Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वेरिएशन देखने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, हमने वो देखे थे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड देखा जाता है और अलोंग द ग्रुप क्या ट्रेंड देखा जाता है वो देखने वाले हैं। सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था। सबसे पहले आपको एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको बताना चाहूँगी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है कब, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करता है उसके आउटरमोस्ट शेल में, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड ठीक है गैशियस एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर आकर एंटर कर जाता है। तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। याद आ गया आपको, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। एक डायग्राम के हेल्प से आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है जो कि हमारा क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती है। सो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये है फर्स्ट शेल, ठीक है, ये है सेकेंड शेल स्टूडेंट्स। सो अब मैं बोल रही हूँ भी इस आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से इस आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस आउटरमोस्ट शेल में आकर एक पोजीशन एक्वायर कर लेता है तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे मैं EA से भी क्या करती हूँ रिप्रेजेंट करती हूँ। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इस टाइम पर वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आता है वेरिएशंस अक्रॉस द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, है ना भी क्या वेरिएशन देखे जाते हैं। तो आप देखिए पीरियड में क्या होता है, पीरियड में हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं। हम हमेशा कहाँ से कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट से जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। मानते हो ये चीज़? तो जैसे पीरियोडिक टेबल यहाँ पर ही है मान लीजिए, तो मैं लेफ़्ट से राइट हैंड साइड पर क्या करूँगी, जाऊँगी। तो जब मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ मैं क्या देखती हूँ, हम रिवाइज करते हैं एटॉमिक रेडियस को दिमाग में रख के। जिन बच्चों ने एटॉमिक रेडियस को अभी तक स्टडी नहीं किया है वो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जिन्होंने उसे स्टडी नहीं किया है वो जाकर प्लेलिस्ट के अंदर उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए लेफ़्ट टू राइट के केस में क्या होता है, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट में जाएंगे स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, और न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है, ये जो सेंट्रल बॉडी है इस पे जो चार्ज होता है सारा का सारा किस वजह से होता है, ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से होता है। क्योंकि न्यूक्लियस कंप्राइज करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता लेकिन प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण पूरे के पूरे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड हो जाता है। सो यहाँ से क्या पता चलता है भी जो हमारी सेंट्रल बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये किस कारण है, प्रोटॉन्स के कारण है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं भी हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। नंबर ऑफ़ पीरियड सेम है, मानती हूँ पीरियड, जैसे मान लो मैं फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूँ तो पीरियड नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब देखिए आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग में वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला भी अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज को अपने दिमाग में लेकर चलती हूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, वो हमने साइज से बताया था, एटॉमिक रेडियाई से बताया था। तो यहाँ से हम एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं, अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नहीं बताती तो
ये भी तरीका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करने का भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्टूडेंट साइज के। इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। हमने एटॉमिक रेडियाई में इसको स्टडी किया था। साइज़ अगर डिक्रीज़ करेगा तो आप ये चीज़ देखिए, मान लीजिए एक ही न्यूक्लियस है, इसका एक ही शेल है, और यहाँ एक न्यूक्लियस है जिसके 4, मैं कहूँ चलो मतलब 3 शेल एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 शेल हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने इसके आउटरमोस्ट शेल में एंटर करना है और इस केस में इधर इसने एंटर करना है इसके 4th शेल में, क्योंकि 4th शेल इसका आउटरमोस्ट शेल है। तो मुझे बताओ कहाँ पर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। आप देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आकर रहेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में मतलब ज़्यादा फासला तो नहीं है, पास है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो एनर्जी कम भी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में आ जाएगी, क्योंकि और भी इलेक्ट्रॉन्स है जिसके साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है। लेकिन इस केस में क्या स्टूडेंट्स, इन दोनों का मतलब डिस्टेंस कम है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देखो इसको आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दिस आपको इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है और ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास है और इसको यहाँ पर आके फिट करवाना है हमें। आप देख सकते हो ना, और यहाँ पर तो वो उसके आउटरमोस्ट शेल में ईजिली आ सकता है, बहुत ईजिली आ सकता है, बहुत ईजिली पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। द रीज़न इज़ क्योंकि ये क्लोज है न्यूक्लियस की। ठीक है, सो आपको पता चल गया अभी साइज़ क्या है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है अगर साइज़ डिक्रीज़ करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो हमें ये पता चल गया है भी पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ कर जाएगी। पीरियड के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। 2 फैक्टर से हमने एक्सप्लेन किया। सबसे पहला फैक्टर हमने बताया न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा फैक्टर हमने बोला साइज से। आप किसी से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये जनरल ट्रेंड था, अब जो इसके अंदर एक्सेप्शन देखी जाती है अलोंग मतलब अक्रॉस द पीरियड, वो क्या देखी जाती है, उसको देखने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाली हूँ, पीरियड नंबर 2 की बात करने वाली हूँ। हाँ जी, तो पीरियड नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। पीरियड नंबर 2 लिथियम से शुरू होता है ना, पीरियोडिक टेबल याद है। लिथियम का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, है ना, यही होता है ना। देखो बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए, अब इनके एटॉमिक नंबर्स नीचे लिख देंगे हम। सो यस स्टूडेंट्स, ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दिए। अब जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जनरल हम बोलते हैं, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ, आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो, मैं पीरियड नंबर 2 की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैं जनरली बोलूँ तो मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो क्या ट्रेंड मुझे देखने को मिलना चाहिए, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा तो मेरा जनरल ट्रेंड ये होगा। मेरा जनरल ट्रेंड क्या होगा, मेरा जनरल ट्रेंड ये होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब क्या एक चीज़ आपको फैक्टर याद होगा, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन भी एलिमेंट्स की हाफ फिल्ड होती है या फुल फिल्ड होती है, वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। और अगर वो स्टेबल होते हैं तो उन केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 या वेरी लेस होती है। मैंने वैसे तो 0 ही कहा था, लेकिन वेरी वेरी लेस होती है, मतलब अप्रॉक्स टू 0 ही मानी जाती है। सो मैं आपको एक बार फिर से वो पॉइंट बताती हूँ, सो दैट आपको याद आ जाए। मैंने कहा था फुलफिल्ड जो होते हैं, मान लीजिए फुलफिल्ड में P6 की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि सारे के सारा जो इसका ऑर्बिटल्स हैं भरे हुए हैं। क्या इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन को अंदर लाने के लिए स्पेस है, बिल्कुल भी नहीं। इसके पास कहीं पे खाली ऑर्बिटल ही नहीं है भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के अंदर आ जाए, कोई वैकेंसी ही नहीं है, क्योंकि ये इतना स्टेबल है। अगर वैकेंसी नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, और अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट।
तो ये तो फुल फिल्ड का केस था। हाफ फिल्ड में भी सेम ही होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड को अगर मैं कंपेयर करूं तो हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल है। तभी हमने क्रोमियम के अंदर एक्सेप्शन देखी थी, तभी हमने देखा था ना अभी, हाँ, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज कर दी, ठीक है, क्योंकि हाफ फिल्ड क्या होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होती है फुल फिल्ड, फिर होती है हाफ फिल्ड और फिर होती है पार्शियली फिल्ड, ठीक है। सो अब इन केसेस में मतलब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के केसेस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। सो अब इसमें चेक करते हैं कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। सो बेसिकली हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3 एटॉमिक नंबर है, तो लिथियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s1, 1s2 2s1, एरो लगा कर लिख दीजिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोरॉन की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर है 5, तो इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 2p1, है ना। 2 2 4 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कार्बन में देखिए एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 4 और 3 7 और 7 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1s2 2s2 2p5। और लास्ट में नियॉन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। अब इनमें से मुझे बताइए फुल फिल्ड कौन सा, सबसे पहले हम देखेंगे फुल फिल्ड कौन सा है। तो आप देखो लिथियम 1s2 2s1 फुल फिल्ड तो नहीं है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 होते हैं मैक्सिमम, ये फुल फिल्ड है। बेरिलियम क्या है फुल फिल्ड है, बेरिलियम क्या है फुल फिल्ड है। आगे देखिए फुल फिल्ड कौन सा है, नियॉन है, ये भी क्या है फुल फिल्ड है। तो अब हमने देखे 2 केसेस हैं जो फुल फिल्ड हैं, एक है नियॉन और एक है बेरिलियम। अब देखते हैं हाफ फिल्ड इनमें से कोई रह गया, हाफ फिल्ड, हाँ जी, नाइट्रोजन क्या है हाफ फिल्ड है, कैसे देखिए 2p3 है, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड, यानी कि तीनों ऑर्बिटल्स में एक 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 इलेक्ट्रॉन है, आधा 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 वो भरा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा नाइट्रोजन इस केस में हमारा क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोला जो फुलफिल्ड होते हैं उनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर 2 फुलफिल्ड है, एक तो है नियॉन और एक है बेरिलियम। आप देखिए बेरिलियम और नियॉन में से नियॉन की अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे कि ये फुलफिल्ड है तो इसकी तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी क्या हो जाएगी 0। तो अब जो ट्रेंड देखने को मिलेगा नियॉन की क्या होगी सबसे कम, यानी कि ऑलमोस्ट 0, नियरली 0। उसके बाद कौन सी होगी बेरिलियम की, क्योंकि बेरिलियम भी क्या है फुलफिल्ड है। उसके बाद क्या होगी स्टूडेंट्स, उसके बाद आएगा हाफ फिल्ड वाला, क्योंकि उसकी भी अप्रॉक्स 0 होती है, नियरली इक्वल्स टू 0 होती है, क्योंकि ये तीनों केसेस क्या हैं, ये स्टेबल केसेस हैं और ये इलेक्ट्रॉन को अंदर ईजिली नहीं आने देंगे। आउटरमोस्ट शेल में नियॉन और बेरिलियम तो बिल्कुल ही नहीं आने देंगे, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी नियॉन की, फिर होगी बेरिलियम की, फिर आएगा नाइट्रोजन। अब ट्रेंड क्या होना चाहिए, देखो अब क्या रहेगा लिथियम, अब फिर वही ट्रेंड सारा चलेगा। लिथियम के बाद क्या आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स कार्बन, कार्बन के बाद क्या आएगा ऑक्सीजन और फिर क्या आएगा फ्लोरीन, फिर क्या आएगा फ्लोरीन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है हाईएस्ट है। फ्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाईएस्ट है, तो पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, अभी भी वो कहता है इसमें भी कुछ ना कुछ आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ट्विस्ट क्या है देखिए, अब इतना तो आप पहले क्लियर कर चुके होंगे, इतना समझ आ गया होगा। हमने क्या किया जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये बोला भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज़ कम होता है। हमने ये चीज़ समझी। फिर लेकिन जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे हमने ये देखा भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड की और हाफ फिल्ड की, अगर हम बोलते हैं भी फुलफिल्ड का केस है हाफ फिल्ड का केस है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। सो इसीलिए ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, नियॉन की सबसे कम हो गई, फिर बेरिलियम की, फिर नाइट्रोजन की क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, फिर वैसे का वैसा। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को मिला। वो क्या देखने को मिला आप यहाँ पर देखेंगे,
भी लिथियम और बोरॉन जो है, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे स्टूडेंट्स, लिथियम की कह रही हूँ और बोरॉन की कह रही हूँ, तो आप देखो लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1 और बोरॉन को क्या होता है 1s2 2s2 2p1। अब मुझे ये बताइए भी जब मैं क्या कर रही हूँ, एक आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा तो इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जब मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है भी आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना और उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होना। तो लिथियम और बोरॉन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए लिथियम में जब एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएगा तो ये 2s2 हो जाएगा, यानी कि ये फुली फिल्ड हो जाएगा, लेकिन बोरॉन के केस में उस पर कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या, अभी लिथियम स्टेबल हो जाएगा, तो उस कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, हुआ नहीं अभी, हो जाएगा, तो इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका ट्रेंड ये हो जाएगा भी लिथियम बोरॉन से भी आगे आ जाएगा। तो अब जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता है मैं वो नोट करवा रही हूँ। अब जो ट्रेंड हमें क्या देखने को मिलेगा उसे लिखते हैं। हाँ जी, तो जो अब हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा वो आता है नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब क्वेश्चन बेसिकली फ्लोरीन से ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो अब आपने वीडियो को पॉज करके इस बेसिक जो ट्रेंड जो है इसको नोट करना है। सो अब हम देखने लगे हैं स्टूडेंट्स ग्रुप के केस में क्या होता है। ये तो था पीरियड के केस में क्या होता है, पीरियड में हमें यही देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ भी जनरल ट्रेंड क्या है ग्रुप के अंदर। उससे पहले फटाफट से क्या कीजिए, इसे रिवाइज कर लीजिए पीरियड वाले को, सो दैट हम भूले ना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सिर्फ एक ही लेक्चर रह जाएगा, वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो अब देखिए ग्रुप्स के अलोंग क्या होता है। सो यहाँ लिखिए वेरिएशन अलोंग ग्रुप। भी ग्रुप के अलोंग क्या होता है, ग्रुप के अलोंग हमें क्या देखने को मिलेगा। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, जब आप ग्रुप का मतलब क्या होता है टॉप टू बॉटम आना, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज़ बताओ क्या होता है, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज़ बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, है ना। ऊपर से नीचे आओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज़ के। तो साइज़ अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये तो था स्टूडेंट्स जनरल ट्रेंड। सो ये तो था बेसिक क्या होता है ग्रुप के अंदर। अब देखो मैं ग्रुप 17 की बात करती हूँ, जहाँ पर जिसकी हेल्प से हम बाकी ग्रुप्स के अंदर भी वेरिएशन हम देख सकते हैं बहुत इजीली। तो ग्रुप 17 कौन सा था, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो हमें तो आंटी के आने से पहले आई तक ही काफ़ी है, आयोडीन तक ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की मैं बात कर रही हूँ। तो इस ग्रुप के अंदर क्या होता है, बेसिकली जनरल ट्रेंड ये बोलता है भी जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। बेसिक ट्रेंड हमें ये बोलता है, यानी कि क्या होगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी की कम होगी वैल्यू तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, है ना। लेकिन होता क्या है भी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद आपको फिर वही सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब इसका रीज़न क्या है भी, फ्लोरीन और क्लोरीन सिर्फ फर्स्ट टू के बीच में ही फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा क्यों हो जाती है। अब देखो एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप आगे जाके अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में स्टडी करने वाले हो। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है द अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। अट्रैक्शन होती है, शेयरिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड के बीच में देखा जाता है। तो उस केस में जब हम स्टडी करेंगे तो जो फ्लोरीन है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, मतलब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन क्लोरीन की अगर बात करती हूँ तो क्लोरीन जो होता है स्टूडेंट्स वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्लोरीन की हाईएस्ट। द रीज़न क्या है इसका, देखिए क्योंकि क्लोरीन का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का साइज स्मॉल। अगर फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसको आउटरमोस्ट शेल में जगह देनी, उसको स्पेस देनी, तो वो क्लोरीन कर सकता है। फ्लोरीन हाँ ये ज़रूर है भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को तो ये मतलब अपने पास लेके आएगा, जगह देगा, लेकिन ये इसका साइज स्मॉल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने लग जाएगी। एक इनर शेल है और एक आउटर शेल है, इनर शेल वाले आउटर शेल पे क्या करेंगे, रिपल्शन करने लग जाएंगे। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है, साइज
बड़ा है तो रिपल्शन कम होगी, ठीक है। सो इस वजह से वो ईजिली फिट हो जाएगा। तो ये क्या ट्रेंड देखा जाता है भी, क्लोरीन की जो सेकंड वाले की है उसकी फर्स्ट से ज़्यादा हो जाएगी और फिर वही सेम ट्रेंड फॉलो होगा। सो इसको मैं इस वे में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, उसके बाद आती है ब्रोमीन की और फिर आती है आयोडीन की थी। तो ये तो स्टूडेंट्स था 17 ग्रुप के केस के अंदर। अब ऐसे क्या होता है ग्रुप 13, 14, 15 उनके अंदर भी हम क्या देखते हैं, ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है। चाहिए वो देखते हैं उनमें कैसे देखने को मिलता है भी। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनके अंदर भी सेम फ़र्क हमें क्या करना देखने को मिलता है, सेम ऐसे ही सेकेंड वाले का जो होता है फर्स्ट वाले से ज़्यादा होता है। सो ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करने लगे हैं, बाकी के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनको कंपेयर करेंगे। तो मैंने ग्रुप 14, 15, 16 को क्या किया है 17 से कंपेयर किया है। कंपेयर इन द सेंस भी हम याद ऐसे कर लेते हैं क्योंकि इनमें भी सेम तरह की वेरिएशन देखी जाती है। सो इसमें क्या वेरिएशन थी भी, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या हो जाती है कि कम होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेसिक ट्रेंड यही होता है भी, नीचे जाओगे जब आप टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी नेगेटिविटी बोल बैठी वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, टॉप टू बॉटम जाओगे सो क्या करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज करती है। द रीज़न इज ये होता है भी साइज़ क्या करता है इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। सो इस कारण ये सब होता है ना। सो वैसे तो डिक्रीज करनी चाहिए तो ट्रेंड ये होगा, सब में ट्रेंड ये होगा ज़्यादा 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 ज़्यादा, यानी कि सबसे कम नीचे वाले एलिमेंट्स की है। लेकिन मैंने आपको बोला फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में सेम एज ग्रुप 17 ट्रेंड देखा जाता है भी सेकंड वाले का साइज़ ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करता है, साथ ही साथ उसको जगह भी देता है, स्पेस भी देता है और इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है वो भी कम होती है। सो इस कारण क्या हो जाता है, सिलिकॉन का ज़्यादा हो जाएगा, फिर किसका होगा कार्बन का, फिर किसका होगा जर्मेनियम, फिर होगा SN का और फिर होगा PB का। ये ट्रेंड देखने को मिलेगा ग्रुप 14 में। ग्रुप 15 में भी सेम, पहले हो जाएगा ठीक है फॉस्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का, देन आर्सेनिक, देन SN, ठीक है SB सॉरी, एंड देन BI, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो ग्रुप 16 में ऐसा नहीं देखा जाता। ग्रुप 16 में कुछ अलग चीज़ है भी। यहाँ पर देखिए ट्रेंड, अब मैंने बोला सेकंड वाले का ज़्यादा होगा तो सेकंड वाले को लिख दो सल्फर, फिर आएगा Se, फिर आएगा Te और लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। क्या रीज़न है ऑक्सीजन को मैंने मतलब लास्ट पे क्यों लिया, इन सब में मैंने क्या बोला भी सेकंड का फर्स्ट से ज़्यादा होएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया ऑक्सीजन को लोएस्ट कर दिया और क्योंकि ये एक हल्की सी वेरिएशन देखी जाती है ग्रुप 16 में और पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, पूछते हैं क्योंकि ये तो पता चल गया, ये तो वेरिएशन याद हो जाती है लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। सो इसको आपने नोट करना है। द रीज़न इज, अब आपको पेपर में आ सकते हैं तो ऑक्सीजन की लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन की होती है ड्यू टू द साइज़ के कारण ही होता है और रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की इसके कारण। और अब आप कहोगे मैम इनकी भी तो होती है, लेकिन स्टूडेंट्स वैल्यूज़ निकाली जाती हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वैल्यू से हमें पता चला 20 की सबसे कम होती है और इनकी ऐसी होती है भी इनकी सेकंड वाले से मतलब सेकंड वाले से कम हो जाती है और इसकी सबसे कम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसको नोट करना है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारी वेरिएशन अलोंग पीरियड और मतलब अलोंग द ग्रुप है वो फिनिश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक है जो सम अप होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सो उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड टेंशन नहीं लेनी, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, जैसे ट्रेंड्स पे जो क्वेश्चन है जो भी हैं वो स्वर्ण सीरीज़ आप देख ही रहे हो, जैसे फर्स्ट चैप्टर की हो गई है, सेकंड की आ चुकी है एक, तो वो स्वर्ण सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे कवर आउट करूँगी। सो टेंशन नहीं लेनी, कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक है, पॉइंट्स नोट करते जाइए और इसे डेली रिवाइज कीजिए ट्रेंड्स को, वेरिएशंस को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।